सेक्शन बी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी, B1, B2, B3, B4, B5, B6। सारे बन गए? यस सर। चलो ठीक है। पार्ट 2 सेक्शन बी, B1, B2, B3, B4, B5, यस सर। B5। B5 लो ना। B5 में क्या है, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी का यूज करना है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएगी लगेगी बताओ? n-r। क्या होता है बताओ? ये NCR अपॉन NCR -1 n-r + 1/r है ना। n-r+1/r ये होता है ना। तो यहाँ पे देखो ये r गया। अब इसके बाद समेशन है। वेरिएबल क्या है समेशन के अंदर में? r वेरिएबल है। तो n कैसे ट्रीट होगा? कांस्टेंट की तरह, ये n+1। तो यहाँ पे देख लो समेशन को 2 में स्प्लिट कर लेना, ये r from 1 to 10, यहाँ पे ये n+1 माइनस समेशन r from 1 to 10, यहाँ पे r। यहाँ पे ये n+1 कैसा है? कांस्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। n+1 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। तो पहले वाले समेशन के अंदर में 1 to 10, 1 का समेशन होगा, यहाँ पे r का समेशन क्या आ जाएगा? 1 to 10 में 10 into 11/2, एंड 1 का समेशन कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 55, तो देख लेना 10 and minus this। R+1 नहीं ले सकते? क्या? नहीं कुछ नहीं। B6, B7, B8, ठीक है, हो गए सारे। सर B8 B8 ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस, मतलब इसका इंटीग्रल पार्ट हमें चाहिए। ये √2 + 1 की पावर में कितना है? ये 6 है। तो इसमें i होगा, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, मतलब इससे जस्ट छोटा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए हमें। मीन्स अगर मान लो ये 1.2 आ जाता है, तो 1.2 आ जाता है, तो इससे जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा रहेगा? 1। मीन्स इसका इंटीग्रल पार्ट हमें चाहिए, इस नंबर का हमें इंटीग्रल पार्ट चाहिए। तो यहाँ पे देख लो ये आ जाएगा पहले 6c0 √2 की पावर में 6, फिर उसके बाद 6c1 √2 की पावर में 5, ऐसे चलता जाएगा। ये 66 1 की पावर में 6, तो ये आ जाएगा, ठीक है, इंटू में 1 आ जाएगा सिर्फ। अब इसका कंजुगेट बताओ तो क्या है? 1 - √2। √2 - 1 पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखना। ये भी चीज ध्यान रखनी थी, पॉजिटिव भी होना चाहिए था। 1 - √2 नेगेटिव आता है। तो ये √2 - 1 की पावर 6, इसमें सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो यहाँ पे ये देख लो 6c0 √2 की पावर में 6, फिर -6c1 √2 की पावर में 5, ऐसे चलता जाएगा। इसमें भी फाइनली 66। अब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा या सबट्रैक्ट करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इरेशनल टर्म कौन सी है? ये सेकेंड, मतलब जहां पे यहाँ ऑड आ रहा है वो इरेशनल टर्म्स रहेंगे। तो इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी इरेशनल टर्म्स जाएंगे। तो ये 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा? 6c0, एंड 6c0 कितना होता है? 1 होता है। एंड ये √2 की पावर 6 कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3। फिर उसके बाद 6c2 कितना होता है? वो 15 होता है ना? 15। हाँ 15, एंड वहां पे √2 की पावर 4 आने वाला है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद
64, तो 15 इंटू √2 की पावर 2 तो वो 2, एंड फिर उसके बाद 66 तो ये +1, ये हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इतना बड़ा कुछ नहीं है ये, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे I + F तो ये जब हम हो जाएगा सर, हाँ अभी हो जाएगा। हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक इंटीजर आ जाएगा, इधर इंटीजर है तो इधर भी इंटीजर होना चाहिए, तो F + F' को क्या होना पड़ेगा? इंटीजर वो कौन सा इंटीजर होगा? लेकिन 1 होगा सर। होगा उधर ले जाके, मतलब इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये 198 आता है, देख लो करके, एंड ये -1 हो जाएगा तो I कितना 197, तो वही चाहिए था। सर ये √3 अगर हम लोग 1 माइनस √2 भी लेंगे तो भी वो पावर 6 उसको पॉजिटिव बना देगा ना? हाँ वो तो है, लेकिन उसको ऐसे एक्सपांड करने पे ज्यादा ये है ना, टर्म्स कैंसल आउट होती हुई दिखेगी। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, पहला हो गया। सर उसमें तो वो कंजुगेट उसका 3√3 -5 दे दिया। हाँ तो सही है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, पॉजिटिव होना चाहिए ताकि ऐसे टर्म्स कैंसल आउट होते हुए दिखे हमें ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे। अगर तुम 5 - 3√3 लिखते हैं, फिर यहाँ पे क्या हो जाता, उल्टी चीज आती, जो पहले यहाँ पे मान लो अगर तुम ऐसे लिखते 1 - √2 की पावर 6, तो यहाँ पे √2 की पावर 6 आ जाता, तो कैसे तुम कैंसल आउट और कैसे डील करते, मुश्किल हो जाता। बन गया 7। सर 7 बताओ ना। 7th में देख लो, अब यहाँ पे 3 + √3 + 5 की पावर में n, ये I + F होगा, इसको जब हम एक्सपांड करेंगे तो यह आ जाएगा NC0 3√3 की पावर में n, फिर उसके बाद NC1 3√3 की पावर में n - 1 × 5, ऐसे चलता जाएगा। अब इसका कंजुगेट 3√3 - 5 की पावर में n, तो ये F' आ जाएगा। यहाँ पे अब ये NC0 3√3 की पावर में n माइनस NC1 3√3 की पावर में n - 1 × 5, ऐसे चलता चला जाएगा। अब पूरी कहानी डिपेंड करती है किसके ऊपर? n के ऊपर, और ऑप्शन भी देख लो उसी तरीके के, n इवन n ऑड, है ना। यहाँ पे अब हम नहीं बता सकते डायरेक्टली ये रैशनल आएगा या ये रैशनल आएगा, वो डिपेंड करता है ये उनकी पावर कैसी है ना। तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन, पहला ऑप्शन हम वेरीफाई इवन वाले के लिए देख लेते हैं, इफ n इवन है, तो तुम बताओ ये वाली टर्म कैसी होगी अगर n इवन इंटीजर है तो? रैशनल या रैशनल। इरेशनल? रैशनल होगी। रैशनल होगी, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा हमें? ऐड। ऐड करना पड़ेगा। तो ये n इवन इंटीजर लेके चल रहे, तो ये रैशनल टर्म्स है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ इधर आ जाएगा बड़ा सा कुछ, तो ये कैसा इंटीजर आएगा इधर? इवन इंटीजर, है ना, इवन इंटीजर आ जाएगा। तो I + F + F', ये इवन इंटीजर आ गया, तो इसको क्या होना पड़ेगा? इधर भी इंटीजर आना चाहिए, तो इसको इंटीजर होना पड़ेगा। तो यहाँ से F + F' कितना 1, तो यहाँ से I = कितना आ जाएगा? इवन -1, तो ऑड इंटीजर। ठीक है, तो ये देख लो जहां जहां क्या है, n इवन है, n इवन है, तो देख लो 1 - F इज इवन, क्या है, देन फाइंड द वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है F'(x), सॉरी। तो ये देख लो अगर n इवन है तो F' कितना आ रहा है? 1 - F ही तो आ रहा है ना, ये तो F' था ना, इसी को हमें फाइंड आउट करना किसके इक्वल होगा, तो वो 1 - F के इक्वल होगा, एंड I कैसा इंटीजर आएगा? ऑड इंटीजर आ जाएगा। क्लियर है ये पहला? यस एंड जब n ऑड इंटीजर होगा, n ऑड इंटीजर होगा, तो उस केस में ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट, ये बताओ? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। उस केस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अब ये वाली इरेशनल टर्म होगी और ये रैशनल टर्म होगी, तो हमें मिलेगा I + F - F', 2 इंटू इधर ये इंटीजर,
तो ये देख लो यहाँ पे i प्लस एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू इवन इंटीजर आ जाएगा, ठीक है, इवन इंटीजर। अब यहाँ पे f माइनस एफ डैश किसके बीच में वैरी करेगा तुम बताओ? f वैरी कर रहा है 0 to 1, f डैश वैरी कर रहा है 0 to 1, तो f माइनस एफ डैश 0 to 2 0 to 2 0 to 2 नहीं 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 0 क्या 0 है, ऐसे थोड़ी ना माइनस करोगे, थोड़ा सा सोचो। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में भी एक आया था एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे बताओ अब ये f माइनस एफ डैश -1 0 से 0 से क्या -1 to 1। जब f डैश 1 होगा एंड ये 0 होगा तो -1, एंड जब ये 1 होगा ये 0 होगा तो 1, तो -1 to 1 के बीच में वैरी करेगा। थोड़ा सा सोच लिया करो यहाँ पे। तो ये बताओ कौन सा इंटीजर आ रहा है -1 to 1 के बीच में? 0 तो f माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे यह आ जाएगा। तो देख लो जब n ऑड इंटीजर है, यहाँ पे ये 0 आ गया तो i कैसा इंटीजर होगा? ये 0, ये इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर मिलता है हमें। एंड f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? f डैश, मतलब f डैश किसके इक्वल है? f के इक्वल है, ठीक है। अच्छा वही बोला था क्या? मुझे लगा तुमने सिर्फ 0 बोला, मैं इंटरवल पूछ रहा था, तो इंटरवल बताना चाहिए ना, फाइनल आंसर थोड़ी पूछा था। तो f इज इक्वल टू एफ डैश आएगा, तो वहां पे देख लो f इफ n इज ऑड, तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। यस सर। सर ये 9th वाला वैसे ही है ना जैसा अभी हमने वो सेक्शन में किया? 9th में पावर देखो कैसी है, इवन है, तो ये ऑड वाली केस आएगी ही नहीं उसमें, तो यहाँ यही आंसर आएंगे। तो वो पावर इवन है तो आई जब आता है, ध्यान में रख लेना ये। अब अगर n इवन होता है तो दो आंसर, इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक n इवन होगा या n ऑड होगा। तो जब n इवन होगा उस केस में i हमेशा ऑड इंटीजर आएगा एंड f डैश इज इक्वल टू 1 माइनस f आएगा। एंड जब n ऑड इंटीजर होगा, पावर ऑड इंटीजर होगी, उस केस में i इवन इंटीजर आएगा एंड ये f इज इक्वल टू f डैश आ जाएगा। तो सेकंड का आंसर देखो बिना कुछ किए भी हम बता सकते हैं। वहां पे n कैसा है? n इंटीजर है बस, तो ये देख लो n आर इंटीजर। अच्छा इसमें और एक चीज और, जिसमें यार ये किसमें, जिसमें ये वाला इरेशनल पार्ट पहले आता है ऐसे में ही, जिसमें मान लो ये इरेशनल पार्ट पहले आ रहा है ना, ये बड़ा है 3√3 - 5, तो इसमें 3√3 बड़ा था, उसी केसेस में इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और ये देख लेना 8 में क्या है, 9 बड़ा या √80 बड़ा है? 9 बड़ा है। 9 बड़ा है, तो उसमें हमेशा एक ही आंसर होगा, कौन सा? i ऑड इंटीजर एंड f डैश इज इक्वल टू 1 माइनस f, चाहे वो n इवन रहे चाहे ऑड रहे, ठीक है। अगले वाले में देख लेना कौन बड़ा है, अब √3 बड़ा है, लेकिन वहां पे वो √3 - 1, तो i देख लेना डिविजिबल बाय दिखाना है, तो उसमें वो एक्सपांशन वगैरह करके देखना पड़ेगा हमें, उसमें ऐसे i इवन ऑड नहीं पहचानना था, एक्सपांशन करके, ठीक है। क्लियर है अब ये कॉम्प्रिहेंशन? यस सर। n इवन n ऑड की बात कब करनी है? जब इरेशनल पार्ट बड़ा होगा उसी केस में, एंड अगर रैशनल पार्ट बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मतलब n ऑड रहे चाहे इवन रहे, उस केस में i ऑड आएगा एंड f डैश कितना आएगा? 1 माइनस f। चलो तो ये हमने कल के लेक्चर में लिखा था, ये शुरू किया था ना, टाइप 1 हो गया था अपना, when binomial coefficients are multiplied by constant 1 और -1। यस सर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो उसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। तो सिंपली हमने दो रिजल्ट देखे थे कि अगर ऐसा होता है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn, तो ये कितना आता है?
2 की पावर n। 2 की पावर n, और इसको ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है, देखो r फ्रॉम 0 to n NCR, तो ये भी 2 की पावर n डायरेक्टली समेशन के फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, r की वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे, NC0 NC1 NC2 अप टू NCn का सम आ जाएगा, वो 2 की पावर n। ऐसे फिर यहाँ पे NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 अप टू -1 की 0 पावर n इंटू NCn, ये कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। एंड इसको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है समेशन के फॉर्म में -1 की पावर n इंटू NCR, -1 की पावर r -1 की पावर r इंटू NCR, तो r की जगह पे 0 तो पहला मिलेगा, r की जगह पे 1 तो दूसरी टर्म, r की जगह पे 2 तो तीसरी टर्म, इन सबका सम, तो वो तो 0 आने वाला है। ठीक है, ऐसा भी मिल सकता है समेशन के फॉर्म में। ठीक है, अब टाइप 2 के ऊपर आ जाते हैं। when binomial coefficients are multiplied by distinct integers, तो इसमें दो मेथड हम यूज करते हैं when binomial coefficients are distinct integers, तो उसमें प्रॉपर्टी से अगर जाना है तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, NCR is equal to n by r n-1 into r-1, ये प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे r इंटू NCR की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, n इंटू n-1 CR-1, तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे अगर प्रॉपर्टी से जाना है, या तो अगर प्रॉपर्टी से नहीं जाना है तो हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का। फॉर दिस क्वेश्चन ऐसे लिख लेना, इन दिस टाइप वी विल यूज this or differentiation। डिफरेंशिएशन ज्यादा इजी है। नहीं, वो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, एक आध दो क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन इजी है, अदरवाइज प्रॉपर्टी ही बेस्ड है ना। अगर कोई गंदा सा क्वेश्चन आ गया, बहुत गंदे क्वेश्चन इसमें आने के चांसेस हो सकते हैं, तो उसमें फिर डिफरेंशिएशन बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है डिफरेंशिएशन से करना, उसमें प्रॉपर्टी से जाना ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन से एक लाइन में आंसर आ जाता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन लगा के इजीली आ जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे देख लो, दोनों मेथड से बता देता हूँ। अरे तुम कहाँ 12th पे चले जाते हो, 12th में वेक्टर फिर से रिपीट होगा? हाँ होगा, 12th में टॉपिक ही है वेक्टर। अभी जो चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दो ना, तुम्हारे दिमाग में दूसरी चीजें चलती है, 12th में वेक्टर आएगा क्या, 12th में डिफरेंशिएशन आएगा क्या, सब आएगा 12th में। अभी बाइनोमियल चल रहा है, उसको देखो तुम। यहाँ पे कौन सा चल रहा था, H2 H3 क्या था अगला नंबर बताओ? S4। ठीक है, 4th नंबर का S4। तो इसमें ऐसा है कि NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 अप टू n इंटू NCn, ये है। इसमें देख लो हर एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट अलग अलग इंटीजर से मल्टीप्लाइड है, मतलब ये 1 से, ये 2 से। तो इसकी जनरल टर्म बताओ तो तुम, क्या है इसकी जनरल टर्म बताओ, कौन बताएगा इसकी जनरल टर्म? आर के टर्म्स में NCR आर इंटू एनसीआर है ना, आर इंटू एनसीआर आ जाएगी। एन आर कहां से कहां वेरी करेगा? 1 to n। 1 to n है ना। आर की जगह पे 1 तो पहली टर्म, आर की जगह पे 2 तो सेकेंड टर्म, आर की जगह पे 3 तो थर्ड टर्म। इस तरीके से सारे टर्म्स का सम हमें मिलेगा। अब यहाँ पे देख लो, प्रॉपर्टी का यूज करके आर एनसीआर, मेन पर्पस हमारा क्या होना चाहिए अगर प्रॉपर्टी से जा रहे तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में वेरिएबल नहीं रहना चाहिए।
तो मल्टीप्लीकेशन में वेरिएबल नहीं रहना चाहिए, तो आर एनसीआर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं बताओ? n(n-1) आर एनसीआर को इससे रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा समेशन आर फ्रॉम 1 to n n इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस 1, उससे रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे n तक कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देख लो अब समेशन के अंदर में क्या बचा रहेगा, n माइनस 1 सी आर माइनस 1। अब r की वैल्यू पुट करते हुए चलो 1, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 सी 0, फिर 2 n माइनस 1 सी 1, अप टू n पुट करेंगे तो n माइनस 1 सी n माइनस 1। क्या है इसका सम? टाइप 1 में हमने देखा है 2 2 की to the पावर power n। n-1। 2 to the power n माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा n इंटू 2 to the power n माइनस 1। टाइप 1 इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 का यूज हर एक इसमें आएगा, ठीक है। चलो लिखो इसको। अब ये प्रॉपर्टी से हो गया, मेथड 1 से किया है इसको। सर हाँ सर बोलो। वो आपने उधर वो S1 वाली प्रॉपर्टी से किया क्या? हाँ उसी से, हाँ क्योंकि समझ देखो ना यहाँ पे n माइनस 1 सी 0, कहाँ तक जा रहे हैं n माइनस 1 सी n माइनस 1, बीच वाले सारे टर्म्स, तो इसका सम 2 की पावर n माइनस 1 आता है ना। यस सर। QPY को हॉल टिकट आ गया सर? क्या? हाँ केवीपीवाई का कल ही तो आया। सेंटर भी मिल गया, क्या सेंटर भी मिल गया एग्जामिनेशन के। सेंटर नहीं मिला? मिला है सर। तो हॉल टिकट पे सेंटर तो लिखा हुआ रहेगा ना, नहीं रहता किसी किसी हॉल टिकट पे? हॉल टिकट है तो सेंटर तो होगा ना। चलो कोई नहीं, ये हो गया क्लियर है। अब ये प्रॉपर्टी से कैसे किया गया इसको? यस सर। एक अगला देखो, डिफरेंशिएशन से, ये वाला डिफरेंशिएशन से इजीली आ जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे n था, तो किसका एक्सपांशन देखेंगे हम बताओ? किसके एक्सपांशन की बात होगी अगर वहां पे ऊपर में n है तो? n है तो अरे बोलो। n-1। n माइनस 1, अरे 1 प्लस एक्स की पावर n। एक्सपांशन किसका? इसका ना। तो यहां से आ जाएगा nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स, nc2 इंटू एक्स स्क्वेयर, 2nc n इंटू एक्स की पावर n। अब हमें क्या चाहिए? ये nc2 के मल्टीप्लीकेशन में 2 चाहिए, nc1 के मल्टीप्लीकेशन में 1 चाहिए, ऐसे ही ncn के मल्टीप्लीकेशन में n चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये देखो ये एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 2x 2x है ना। x का डिफरेंशिएशन 1 1 एंड x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? n n into x into x power to the n minus power 1। n-1। है ना। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम, क्योंकि n उसके मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है ना डिफरेंशिएट करने के बाद। तो ये देख लो डिफरेंशिएशन के बाद ये n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन आ गया यहाँ पे। एंड इधर वाले में क्या आ जाएगा? nc0 का डिफरेंशिएशन 0, इसका आ जाएगा nc1, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू nc2 इंटू एक्स, फिर अगले वाले में 3 इंटू nc3 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे ही n इंटू ncn इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब बताओ x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? 1 1 पुट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देख लो ये कितना आ जाएगा, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। अब उसके बाद ये nc1 2 इंटू nc2
3 इंटू NC3 ऐसे n इंटू NCN आ गया। ठीक है, यस सर। हो गया। यस सर। तो ये नो मेथड सर। नो सर, एक को लिखो। और ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। कैसे, तो n की जगह पे वैल्यू पुट करके देख लो तुम। मतलब n की जगह पे हमने अगर 2 पुट किया तो हमें पहले दो टर्म्स का सम मिलना चाहिए। तो देख लो, n की जगह पे 2 पुट किया तो ये 2C1 प्लस 2 इंटू 2C2, तो ये कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे भी देख लो, n की जगह पे 2 पुट करने के बाद, एक मिनट, ये 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा ये। अब n की जगह पे तुम यहाँ पे भी 2 पुट करो तो 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1, तो ये भी 4 आ जाएगा। इस तरीके से भी तुम वेरीफाई कर सकते हो ऑप्शन से। ठीक है, यस सर। इसके ऊपर, इसी वजह से इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन मेंस एडवांस में नहीं पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस रहते पहले वाले पार्ट के ऊपर जिसमें हमें कोएफिशिएंट निकालना होता, तो उसमें ऐसा कोई जुगाड़ ही हम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे गए, पूछे गए हैं, है क्वेश्चन इसके ऊपर भी सीरीज। लेकिन अगर मान लो किसी को याद ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो सिंपली वैल्यू पुट करके भी देख लिया करना कभी कभी, उससे इजीली हो जाता है कोई कोई क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये खास करके ये n वाले, जहाँ पे n नेचुरल नंबर, n इंटीजर ऐसा गिवन रहता है ना, तो n की 2-3 वैल्यू पुट करके वेरीफाई करके कर सकते हैं हम सॉल्व। तो फिर इसके बाद S5, इसमें देख लो S5 में है NC0 3 इंटू NC1 5 इंटू NC2 7 इंटू NC3 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स नहीं, ये 2n प्लस 1 इंटू NCN, ये है इसका सम हमें चाहिए। तो ये बताओ, इसकी जनरल टर्म प्रॉपर्टी से करना है इसको, कोशिश करो तुम लोग, चलो। इसमें डिफरेंशिएशन से सोचना थोड़ा सा मुश्किल है।
आ रहा है क्या? चलो यहाँ देखो, इसकी जनरल टर्म बताओ तो। 2r plus 1 into NCR. 2r plus 1 इंटू NCR। r कहाँ से कहाँ वैरी करेगा? 0 to n. 0 to n। तो यहाँ पे क्या कर लेना, समेशन को स्प्लिट कर लो। एक बार r के साथ एक समेशन, फिर ये 1 जो है उसके साथ वो दूसरा समेशन, इस तरीके से। मतलब ये 2r NCR प्लस समेशन r फ्रॉम 0 to n NCR, ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे समेशन r फ्रॉम 0 to n NCR का सम क्या आता है? इसका सम 2 की पावर n. 2 की पावर n है ना, मतलब पुट करते जाओ, दिख जाएगा तुम्हें ये NC0 प्लस NC1 अप टू NCn आ जाएगा। तो ये क्या है, एक तरीके से 2 की पावर n है। अब यहाँ पे इस r को हटाना है, ये 2 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। इस r को हटाना है तो ये देख लो, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, r NCR की जगह पे n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1, ये लिख देंगे। ठीक। अब यहाँ पे बताओ, r की जगह पे 1 पुट करने पे, r की जगह पे 0 पुट करने पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट डिफाइन होता है क्या? नहीं। नहीं होता है। नहीं। फिर 1 से शुरुआत करेंगे हम। 0 तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट डिफाइन नहीं होगा। तो शुरुआत कहाँ से होगी? फिर 1 से, क्योंकि r की हमें वैल्यूज पुट करनी है ना, 0 1 2 3 अप टू n। भले ही मान लो 0 के लिए डिफाइन नहीं हो रहा है तो उसको हटा देना। अब शुरुआत कहाँ से होगी? फिर 1 से होगी। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2n, r की जगह पे हमने 1 पुट किया तो n माइनस 1 C0, 2 पुट किया तो n माइनस 1 C1, ऐसे ही n पुट किया तो n माइनस 1 Cn माइनस 1। एंड यहाँ पे 2 की पावर n आया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा अंदर वाला? 2 की पावर n minus 1. 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n, तो ये 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से तो यहाँ से 2 की पावर n बाहर, अंदर में n प्लस 1। ठीक है। सर वो लास्ट सेकेंड स्टेप में वो क्या है 2 की पावर n क्या है वो? 2 की पावर n है सिर्फ। ठीक है। लास्ट पेज लो ना। Sir, next page. हो गया। हो गया, चलो ठीक है। लास्ट पेज। ओके, जल्दी करो। हितेश तुम्हारा हो गया? रोहित? यस हो गया। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्लियर है ना, प्रॉपर्टी से आ जाता है, भले ही मान लो 2-4 स्टेप बढ़ जाते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन से यहाँ पे अगर सोचना है ना, तो डिफरेंशिएशन से बता देता हूँ क्या क्या करना पड़ सकता है। तो डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे सोचना, ये NC0
अब तो हमें क्या है, इसका एक्सपांशन तो देखना ही है 1 प्लस एक्स की पावर एन का। तो यहाँ पे ये NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू NCN। ये यहाँ पे x, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x क्यूब, यहाँ पे x की पावर n। तो ये है। तो एक बार तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे 1, तो ये 2 की पावर n, तो ये NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN ये आएगा फर्स्ट। अब उसके बाद इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट कर देंगे एंड x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। डिफरेंशिएट करके x की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 आएगा। एंड यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, NC1 2 इंटू NC2, ऐसे ही n इंटू NCN मिलने वाला है। लेकिन इन दोनों को, अब इसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा और किस तरीके से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तभी तो वो NC1 का कोएफिशिएंट 3 आएगा, NC2 का कोएफिशिएंट 5 आएगा। तो यहाँ पे ये जो सेकंड है, तो यहाँ हमें करना पड़ेगा फर्स्ट प्लस 2 इंटू सेकेंड। तो यहाँ से 2 की पावर n प्लस 2 इंटू n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, तो ये हमें मिल जाएगा, NC0 आ जाएगा। फिर ये NC1 कितनी बार, 3 बार, एंड ये 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 इंटू NCN। तो ये सब सोचना पड़ेगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन में। ठीक है, अगर सोच पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, तो फिर डिफरेंशिएशन से जाओ। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ सभी को कि प्रॉपर्टी से करना, क्योंकि उसमें सिंपली आर आता है तो उसको हटाना होता है प्रॉपर्टी से, एंड वो पहले के रिजल्ट्स यूज करने होते हैं S1 वाले। ठीक है, ये लिखना है क्या, रहने देते हैं? सर एक मिनट। लिख रहे हो क्या? हाँ चलो लिखो फिर मेथड 2। ये तो यहाँ पे मैंने बता दिया, उसकी वजह से आया दिमाग में, वरना अगर वहां पे तुम खुद सॉल्व करने जाते और ये लाना होता पे, तो क्या करे किससे। कभी कभी तो मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करना पड़ता है, वो तो यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे तो सिंपली डिफरेंशिएट किया और फिर एक बार पुट करके दोनों को ऐड कर दिया, ऐसे है। हो गया। हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे अगला है S6, उसमें है NC1 माइनस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3, ऐसे ही माइनस 1 की पावर n माइनस 1, यहाँ पे n इंटू NCN। ठीक है, हर्षवर्धन का आ गया, और किसी का आया क्या?
चलो देखो यहाँ पे इसकी जनरल टर्म बताओ तो क्या आती है पहले। माइनस ऑफ -1 to the power RNCR। ये आती है, लास्ट टर्म से डायरेक्टली लिख सकते हैं ना हम जनरल टर्म। कभी कभी बोला जाएगा यहाँ पे nth टर्म अप टू n टर्म्स, तो वो निकालना आना चाहिए हमें। ये NC1 NC2 है तो NCN तो हम बता देंगे। बाकी ये 1 2 3 ये क्या है बताओ। 1 2 3 4 ये किसमें है R। है ना, तो वहां से फिर उसके बाद R फ्रॉम, डिफरेंशिएशन इजी है। ठीक है, क्वेश्चन देखो फिर अगला, डिफरेंशिएशन इजी है तो। सर ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से इजीली होता ये वाला एक डिफरेंशिएशन से इजीली हो जाएगा, उसके बाद वाले प्रॉपर्टी से ही सीखना है, कोई एक चीज करो तुम। ठीक है, तो यहाँ पे R फ्रॉम 1 to N ये आ जाएगा। अब R NCR की जगह पे -1 की पावर R -1 N इंटू N -1 CR -1 ये आ जाएगा। N बाहर। अब यहाँ पे R की वैल्यू तुम पुट करते जाओ। R की वैल्यू 1 पुट करने पे डिफाइन होता है, N बाहर आ रहा है। ठीक है, R की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये N -1 C 0। फिर उसके बाद R की वैल्यू 2 तो -1 की पावर 2 तो माइनस आ जाएगा, N -1 C 1। फिर उसके बाद N -1 C 2, ऐसे -1 की पावर N -1 इंटू N -1 C N -1। यहाँ पे देखो N -1 C 0 से N -1 C N -1 एन अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो इसका सम कितना आ जाएगा 0। इसका सम आ जाएगा यहाँ पे 0। S2 उसमें यही देखा था हमने, अगर NC 0 से NCN तक जा रहे हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस है तो सम 0। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या N -1 है, तो N -1 C 0 से N -1 C N -1 एन अल्टरनेट प्लस माइनस है तो सम 0 आ जाएगा। ठीक, चलो बढ़िया है, यही आया था तो गुड। वो तो तुम्हें लग रहा है ट्रीगो अच्छा था, ये बहुत इजी टॉपिक है क्योंकि उसमें अलग कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। एक सिंपल सा तरीका है, मेथड से जाओगे तो कोई गलती होगी ही नहीं। 2-3 चीजें याद रखनी होगी, मतलब तुम्हें जो जिस टॉपिक में क्या बताया, ट्रिगो में तो पता भी नहीं चल पाता है कि कहाँ पे क्या लगाना है, भले ही फॉर्मूला याद है। ट्रिगो के लिए इससे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, इसमें कम प्रैक्टिस पे भी सिंपल सी चीज ही कर रहे हैं ना हम। अभी तक मैंने जितने भी 3 क्वेश्चन लिया उसमें कुछ अलग किया है क्या? बस जनरल टर्म लिखी है, आर एनसीआर की जगह पे N इंटू N -1 CR -1 एंड रिजल्ट आ गया है। फिर उसके बाद 7th S7 में अब है, अभी तक तो वो वहां पे R चल रहा था, डायरेक्ट समेशन के फॉर्म में लिख लेते इसको। R फ्रॉम 1 to N R स्क्वेयर इंटू NCR। अब यहाँ पे R स्क्वेयर है, NCR है, तो इसको मैं बता देता हूं, यहाँ पे देख लेना। इसको क्या करना तुम, ऐसे लिख लेना R इंटू R NCR। तो पहले इस R NCR के साथ डील कर लेना, तो यहां से हमें मिलेगा R इंटू N -1 CR -1। ठीक है, तो यहाँ पे N बाहर आ जाएगा, अंदर में बचा रहेगा R फ्रॉम 1 to N R इंटू N -1 CR -1। ठीक है, ये बचा रहेगा। अब एक चीज यहाँ पे तुम सोचना, यहाँ पे R, तो यहाँ पे भी R होना चाहिए था, यहाँ पे R तो यहाँ पे भी R होना चाहिए था, तभी हम क्या लिख पा रहे थे N इंटू N -1 CR -1।
लेकिन अब यहाँ पे r -1 है एंड यहाँ पे r है, दोनों जगह सेम चीज होनी चाहिए थी, ये ध्यान रखना, दोनों जगह सेम चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, +-1 करना पड़ेगा, ये r -1 +1 to n -1 CR -1, तो +-1 कर दिया। अब r -1 के साथ इसको ले लेंगे, तो r -1 n -1 CR -1 प्लस, मतलब दो के समेशन के फॉर्म में स्प्लिट कर रहे हैं इसको, r from 1 to n n -1 CR -1। ज्यादा कंजेस्टेड हो गया कि ये, चलो इसको क्लियर है ना क्या किया गया यहाँ पे अगर r है तो यहाँ पे भी r होना चाहिए, तो डायरेक्टली r NCR की जगह पे n इंटू n -1 CR -1। अब यहाँ पे r है, यहाँ पे r -1 है, तो पहले हम यहाँ पे r -1 बनाएंगे, तो उसके लिए हमें +1 -1 करना पड़ेगा, r -1 +1 एंड यहाँ पे n +1 r -1, तो वो जो r -1 है उसके साथ एक समेशन आ जाएगा, r -1 इंटू n -1 CR -1 एंड एक समेशन किसके साथ, ये 1 इंटू n -1, यहाँ पे -1, r from 1 to n n -1 CR -1 इसके साथ। तो इसका सम तो डायरेक्टली लिख लेंगे हम, 2 की पावर n -1 आता है, इसमें अलग कुछ नहीं है। अब यहाँ पे बस प्रॉपर्टी से r -1 इंटू n -1 CR -1 है, तो प्रॉपर्टी देख लो। अब यहाँ पे वो NCR की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, अब n -1 CR -1, तो यहाँ पे n -1 अपॉन r -1, तो ये n -2 CR -2, तो यहाँ पे देख लो r -1, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, n -1 इंटू n -2 CR -2, ठीक है, ऐसे पुट कर सकते हैं। तो सिंपली कैसे याद रखेंगे उसको, ये r -1 तो ये r -1 चला जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, ये वाला n -1 नीचे, ये n -1 नीचे आ गया। अब ये ऊपर वाला 1 से कम हो जाएगा, नीचे वाला भी 1 से कम हो जाएगा, तो यहाँ पे n -2 r -2 एंड ये आ जाएगा 2 की पावर n -1। याद कैसे रखना है कम इसमें करने के लिए, वो बार बार अब ये प्रॉपर्टी लिखते नहीं बैठेंगे हम इस तरीके की। यहाँ पे देख लो r इंटू NCR था, तो यहाँ पे r, यहाँ पे r, तो r जाएगा, ये ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला 1 से कम, नीचे वाला 1 से कम, हो गया। सेम चीज यहाँ पे, पहले यहाँ पे r -1 है, यहाँ पे r -1 लाना पड़ेगा, उसके लिए +-1 किया, ये सारी चीज आ गई। अब यहाँ पे ये r -1, तो ये r -1 जाएगा, ऊपर वाला सिर के ऊपर जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला 1 से कम, नीचे वाला 1 से कम होके ये आ जाएगा। अब इसमें हम r की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे, तो r की वैल्यू जब तुम पुट करोगे वहां पे ये n इंटू n -1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा n -2, r की वैल्यू देखो 0 1 तो हम पुट नहीं कर सकते, 1 पुट करने पे ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट डिफाइन नहीं होगा, फिर शुरुआत कहाँ से होगी, 2 से, तो 2 पुट करने पे 0, n -2 C1, फिर ऐसे ही n -2 CN -2 तक जाएंगे, तो इसका सम बताओ कितना आ जाएगा, 2 to the power n -2। 2 to the power n -2, तो ये इसका आंसर है। देखो इसको, सर नेक्स्ट पेज लो ना। हाँ एक मिनट देख लो, ये सिंपल क्या है, आर एनसीआर ये प्रॉपर्टी यूज करनी, तो यहाँ पे एंड यहाँ पे दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है, दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए, और अगर सेम नंबर हो गया तो ऊपर वाला सिंपली नीचे ले लेंगे एंड फिर ये सिर के ऊपर का 1 से कम, ये 1 से कम हो जाएगा। सर वो r -1 + 1 वो क्यों किया, वो समझ में नहीं आया उसने। अभी मैंने क्या बताया, कौन बताएगा क्यों किया ऐसा, क्या सर? वो यहाँ पे मैंने +-1 क्यों किया, वो सेम लाने के लिए। यहाँ पे r -1 है तो यहाँ पे भी r -1 लाना है उसके लिए, तो ये r -1 आ गया।
तो एक बार इसके साथ लेंगे, एक बार 1 के साथ, तो ऐसे अलग अलग। कुछ लोग तो ऐसे देख के भग जाते, 2-3 लोग तो ये इसको देख के भग गए, पता नहीं कैसे पट्टू लोग हैं, इतनी जल्दी इनके नेटवर्क प्रॉब्लम है। हो गया ये वाला? यस नेक्स्ट सर। पेज। और एक ऋषभ भग गया। इजी करने के लायक ही हो तुम लोग, और क्या। हो गया सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है, 7th है। थोड़ा सा दिमाग और ये खुला रखा करो ना, जब मैं बता रहा होता हूँ तो समझ में आएगी चीजें। चलो लिखो अब। जीरो है क्या? सही है, 0 आता है। है ना, एक बार तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना इसकी, तो ये इतना सब कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। ये इतना लिखो, इसको सजा सजा के ये सब करो, तुरंत ही तुम्हें रिजल्ट दिखते चले जाएंगे कि अगर यहाँ पे ये n-2 r-2 है, r from 1 to n, तो सारी चीजें आ रही, तो 2 की पावर n डायरेक्टली है। अल्टरनेट प्लस माइनस, मतलब अगर वहां पे -1 की पावर समथिंग रहता तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि उसमें अल्टरनेट प्लस -1 बनता है। सेम चीज यहाँ पे है। तो ये देख लो, r from 1 to n, -1 की पावर r, r इंटू n-n-1 cr-1, एक r को निपटा दिया यहाँ पे, है ना। तो ये आ गया। अब उसके बाद ये एक r बचा हुआ है, n बाहर आ जाएगा, r from 1 to n, ये -1 की पावर r, इस r को खत्म करना है तो यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, अब हमें r-1 बनाना पड़ेगा, तो r-1 प्लस 1, तो n-1 cr-1, तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 1 के साथ, और स्प्लिट करके लिख देंगे समेशन को। तो ये आ जाएगा यहाँ पे n समेशन r from 1 to n, -1 की पावर r, r-1 into n-1 cr-1 प्लस समेशन r from 1 to n, -1 की पावर r into n-1 cr-1, यह आ जाएगा। अब यहाँ पे r-1, यहाँ पे r-1, पहले इसको देख लो तुम,
इसमें क्या आता जाएगा, r की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा n-1c0, r की जगह पे माइनस टाइम्स मिलेगा, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो n-1c1 मिलेगा, फिर उसके बाद n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो माइनस n की जगह पे 2 है ना, r की जगह पे 2 ना, हाँ, एंड r की जगह पे अब 3, तो उस केस में आ जाएगा ये n-1c2। तो इसमें भी देखो n-1c0 से n-1c n-1 आएंगे, एंड अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, तो इसका सम आ जाएगा 0। अब यहाँ पे r फ्रॉम 1 to n -1 की पावर r, ये आ जाएगा n-1 इंटू n-2 cr-2, ये तो 0 हो जाएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे। इसमें भी अब ये n-1 बाहर ले लेना इस समेशन के, n-1 यहाँ ले लिया, समेशन r फ्रॉम 1 to n -1 की पावर r, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, r की वैल्यू पुट करके देख लो, अल्टरनेट प्लस माइनस मिलेंगे तो ये भी 0, तो ये 0 + 0, इसके वजह से फाइनल आंसर 0। ठीक है, सर पिछला पेज। सर नेक्स्ट पेज। हो गया। हो गया, चलो ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए हैं। एक क्वेश्चन है एस, जो भी होगा, समेशन r फ्रॉम 1 to n, ये 2 to n लिख लेना, r-1 इंटू r NCR, ये एक है। अगला समेशन r फ्रॉम 0 to n r इंटू r+1 NCR, 1 to ये, ठीक है, r फ्रॉम 1 to n ये है। ये होमवर्क है तुम्हारा। मॉड्यूल में से होमवर्क नहीं दिया ना आज? नहीं, वो होगा ना, अभी तो होने दो ना, जितना होता है उसके अकॉर्डिंगली दे दूंगा। ठीक है, तो अगला है अब टाइप 3। टाइप 3 किसका बता रहे हो तुम, ये n इंटू n-1 2 की पावर n, ये किसका है? नहीं, देख लो एक बार, नहीं वो तो नहीं आता है। टाइप 3, when binomial coefficients are divided by, when binomial coefficients are divided by distinct integers, when binomial coefficients are divided by distinct
इंटीजर्स डिवाइड हो रहे हैं अब। तो टू सॉल्व दिस वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी। कौन सी? या तो मतलब वही पीछे वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली, लेकिन उसको अलग तरीके से यूज करना है। अब यहाँ पे NC1 n+1 CR+1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं n+1 अपॉन R+1 टू NCR। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये NCR अपॉन R+1, मतलब ऐसी चीज हमें मिलेगी वहां पे, उसको हम रिप्लेस किससे कर देंगे? n+1 CR+1 अपॉन n+1 से रिप्लेस कर देंगे। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करना है, इस रिजल्ट का। विल यूज दिस और इंटीग्रेशन इसका यूज करेंगे। या तो ये यूज करेंगे या इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। When binomial coefficients are divided by distinct integers, then we will use, to solve this question, we will use this property or integration. देख लो इंटीग्रेशन कैसे, पहले ही क्यों पूछ लेते हो? कुछ बताने तो दो मुझे, इंटीग्रेशन कैसे। हो गया ये? हो गया सर। यस सर। यहाँ पे कौन सा चल रहा है अब? ये एट S8। तो यहाँ पे NC0/1, NC1/2, NC2/3, ऐसे ही NCN/n+1। तो दोनों तरीके से बता देता हूँ इसको। मेथड वन, तो यहाँ पे जनरल टर्म इसकी आ जाएगी R from 0 to N NCR/R+1, यही जनरल टर्म आएगी ना? यस सर। यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे जो R आ रहा है इसको हमें हटाना है ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। तो NCR/R+1 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इससे। तो यह आ जाएगा यहाँ पे n+1 CR+1 अपॉन n+1। बस अब यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ चीजें मिस हो जाती है R की वैल्यू पुट करने पे। वहां पे जब मल्टीप्लिकेशन में आता है तो कुछ चीजें मिस नहीं होती, तो तुम एक तरीके से याद भी रख सकते हो। अगर -1 आ रहा है, -1 की पावर आ रहा है ना, या R यहाँ पे R² R मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसमें फाइनली जाके आंसर कितना आने वाला है? 0, है ना? ऐसे इस तरीके से भी रिजल्ट याद कर सकते हो इसका, मल्टीप्लिकेशन में अगर है तो। ठीक है, हाँ, लेकिन कभी कभी क्या यहाँ पे कुछ चेंज करके दे दिया गया, सारे टर्म्स यहाँ पे नहीं आ रहे तो मुश्किल हो जाती, लेकिन ऐसा वो करते नहीं जनरली। सारे टर्म्स आते हैं तो वो 0 आ जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो आंसर 0 आ जाता है जब -1 की पावर ऐसा कुछ होता है वहां पे, तो क्योंकि उसमें अल्टरनेट +-1 आने वाला है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखो, अब दोनों में आंसर 0 तो कभी नहीं आता है, -1 की पावर आ रहे चाहे ना रहे। तो ये आ गया। अब यहाँ से n+1 बाहर, तो ये 1/n+1 समेशन R फ्रॉम 0 to N n+1 CR+1। तो अब R की वैल्यू हम पुट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे n+1 C1, R की वैल्यू 0 पुट करने पे यहाँ पे 1 आ जाएगा। n+1 C2, ऐसे ही n+1 CN+1, यह आ जाएगा। अब तुम बताओ यहाँ पे इसका सम क्या हम 2 और n+1 n+1 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। थोड़ा सा देखो, सोचो, 2 की पावर n+1 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं? टू की पावर n+1 सिर्फ R into 2 की पावर n+1। R कहाँ से आ गया अब यहाँ पे? क्या तुम्हें जो चीजें बताई जाती है यहाँ पे, शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए थी? n+1 C0 से, और एंड होना चाहिए n+1 C n+1 पे।
तो वहां पे क्या मिसिंग है, n+1 c0 मिसिंग है, तो उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये देख लो n+1 c0 को हमने ऐड किया, एंड उसको माइनस भी कर दिया। तो अब यहां से यहां तक का सम हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n+1, -1 2 की पावर n+1, एंड ये जो है n+1 c0 की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, -1। तो इस तरीके से ये रिजल्ट आएगा। देखो इसको, और प्रैक्टिस करना है इसकी घर पे आज। अगला भेज लो ना। हो गया। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब इंटीग्रेशन से देख लो इसको। अब वहां पे मेथड 2 है, यहाँ पे क्या आ रहा है, n आ रहा है, तो किसका एक्सपांशन देखेंगे हम, 1 + x की पावर n का। तो ये nc0, nc1 इंटू x, nc2 इंटू एक्स स्क्वेयर, टू ncn इंटू एक्स की पावर n। अब हमें क्या चाहिए, ये जो था nc2 के डिवीजन में 3 था, फिर उसके बाद ncn के डिवीजन में n+1 है, nc1 के डिवीजन में 2 है, nc0 के डिवीजन में 1 है, तो वो चाहिए नीचे में, यहाँ पे 1 या 2 ऐसी चीजें चाहिए थी। तुम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ तो क्या होता है, x³/3। x³/3 होता है। 2/3 तो इंटीग्रेट करने पे देखो nc2 के नीचे में 3 आ जाएगा। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1 होता है। तो इंटीग्रेट करने पे वो डिनोमिनेटर में चीजें आ रही है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, 1 + x की पावर n+1 1 + x की पावर n+1 होल अपॉन n+1, ये रहेगा, है ना, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। एंड फिर उसके बाद इनडिफाइनाइट, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बता दिया है क्या तुम लोगों को, नहीं। डिफाइनाइट, लिमिट वाले ना सर, हाँ लिमिट वाले। लिमिट्स ना सर। हाँ सर बता दिए। हाँ, तो उसका हाँ वो बताइए। हाँ ठीक, हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पे यह आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना है हमें 0 to 1 के बीच में, ऐसे है वो,
dx के रिस्पेक्ट में सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगी, nc0, फिर ऐसे ही आगे चलता जाएगा ncn x की पावर n। ठीक है, वरना अगर ये नहीं करते तो क्या आ जाता है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में क्या आता है, इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं होती। लिमिट्स नहीं होती, लेकिन एक चीज आती है ना वहां पे, जैसे एक्स क्यूब का तुम इंटीग्रेशन करते हो तो x की पावर 4/4 प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट लिखते हो ना, हाँ सर। हाँ वो चीज आती है, वो चीज हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, और डिफाइनेट में वो चीज नहीं आती है, वो कैंसल आउट हो जाती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे डिफाइनेट इंटीग्रेशन से जा रहे, 0 to 1 लिमिट है। तो इसको बाद इंटीग्रेशन देख लो, ये कितना आ जाएगा, 1 + x की पावर n+1 अपॉन n+1, कहाँ से कहाँ, 0 to 1। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, nc0 इंटू एक्स, अगले वाले का nc1 इंटू x² अपॉन 2, फिर उसके बाद nc2 इंटू x³ अपॉन 3, ऐसे ही ncn इंटू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, कहाँ से कहाँ, 0 to 1। अब क्या करते हैं हम इसमें, पहले 1 पुट करते हैं, -0 पुट करके लिखते हैं, है ना। तो 1 पुट करेंगे तो देख लो कितना आ रहा है, 2 की पावर n+1 अपॉन n+1। फिर अब क्या पुट करेंगे, 0 पुट करने के बाद बताओ ये क्या हो जाएगा, 0 1/n+1। 1/n+1 आ जाएगा, तो माइनस में 1/n+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले 1 पुट कर देंगे एंड 0 पुट करने पे बताओ ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी। जीरो। तो यहाँ से ये nc0 अपॉन 1 प्लस nc1 अपॉन 2, ऐसे ही ncn अपॉन n+1 -0, ये आ जाएगा। तो यही हमें चाहिए था, वो देख लो आ गया, सर पट्टी से निकाला तो वही आ गया। हाँ बोलो, सर आपने लिमिट कैसे पुट की? लिमिट कैसे पुट की, मतलब रिजल्ट लाने के लिए 0 to 1 लिमिट लेनी पड़ेगी हमें। मतलब अपनी मर्जी से ली ना? हाँ हाँ, जो रिजल्ट लाना तो उसके अकॉर्डिंगली लिए मैंने, इसी के पॉइंट ऑफ ओके व्यू। सर। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसा रहता, ये रिजल्ट ऐसा रहता क्या, कि इसमें nc0 इंटू 2, nc1 इंटू 2², nc2 इंटू 2³ ncn इंटू 2 की पावर n+1, ऐसा कुछ रहता तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करता, 0 to 2, क्योंकि हमें ये x की जगह पे क्या चाहिए होता, 2 चाहिए होता। अब है थोड़ा सा, सर अब ये इसमें आज ही अगर इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तुम, जिस दिन पढ़ाया गया है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं देगा ये टॉपिक, वरना अगर इसको तुम 2-3 दिन बाद उठाओगे रिवीजन के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। क्या m-1 का लास्ट स्टेप, ठीक है, यहाँ पर देखो, ये इसी का लास्ट स्टेप पूछा है क्या तुमने, और किसी का है, मेथड 1 का? अच्छा, मेथड 1 का मैंने m-1 देखा उसको, ये देख लो इसकी लास्ट स्टेप। क्लियर है अभी है? यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, एस क्या है, नेक्स्ट टाइप ही ले लेते हैं, S8 है ना, S9 है अब अगला। S9 में समेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो चलो ऐसे लिखो दो, nc0 अपॉन 1 माइनस nc1 अपॉन 2 प्लस nc2 अपॉन 3, ऐसे ही
अरे जीरो नहीं है, इंटीग्रेशन है। वो मैंने बोला था जब मल्टीप्लिकेशन में आता है तो जीरो, यहाँ पे डिवीजन में आ रहे हैं ना इंटीजर्स, तो इसमें अलग आता है आंसर। 1। हाँ नहीं आता है, थोड़ा सोचो। वन अपॉन एन प्लस वन सही है। तो चलो देख लो अब इसको कैसे करेंगे। इसकी पहले जनरल टर्म, तो यह आ जाएगा r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 की पावर r NCR अपॉन r प्लस वन, ये इसकी जनरल टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये r NCR अपॉन r प्लस वन को हम रिप्लेस कर देंगे n प्लस वन CR प्लस वन अपॉन n प्लस वन से, तो यहाँ से 1 अपॉन n प्लस वन बाहर, समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 की पावर r n प्लस वन CR प्लस वन। ठीक है, तो ये होगा। अब इसके बाद r की वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। यहाँ पे r की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो देख लो क्या मिलेगा। ये 1 अपॉन n प्लस वन तो है, सबसे पहले r की जगह पे 0, तो हमें मिल जाएगा n प्लस वन C1। फिर उसके बाद r की जगह पे 1, तो यह आ जाएगा माइनस n प्लस वन C2। r की जगह पे 2, तो यह आ जाएगा प्लस n प्लस वन C3। ये सारी चीजें, अरे तुम रुकोगे क्या, मुझे बताने दो तो ओरली होता है इंटीग्रेशन से, बता रहा हूं ना मैं चीजें। तो ये आता जाएगा यहाँ पे, फिर फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस 1 की पावर n इंटू n प्लस वन CN प्लस वन, यह आ जाएगा। अब यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस 1 तो आ रहे हैं, लेकिन एक चीज मिसिंग है यहाँ पे। कौन सी चीज मिसिंग है? डायरेक्टली अब ये जीरो n प्लस वन C0 n प्लस वन C0 मिसिंग है, और वो कौन से साइन के साथ आना चाहिए, प्लस या माइनस? प्लस माइनस, ऑड वाले, इवन वाले माइनस के साथ आ रहे, देखो ना। हाँ सर। तो उसको हमने माइनस किया तो इधर ले लिया, एंड माइनस करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, हमें उसको ऐड भी करना पड़ेगा। तो ऐड करने के बाद ये कितना हो जाएगा, n प्लस वन C0। तो अब देखो स्टार्टिंग से यहाँ तक सेकेंड लास्ट टर्म तक सम 0 आ जाएगा, क्योंकि n प्लस वन C0 से n प्लस वन C n प्लस वन तक जा रहे हैं, एंड अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये बचा रहेगा ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0 प्लस वन अपॉन
n+1, तो इसका आंसर आ जाएगा n+1, 1/n+1। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना वहां पे जो चीजें दिख रही है उसको। चलो आज के लिए बस इतना ही है, एक बार देख